Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number 13, motion and times. Okay, students, today I am going to discuss types of motion. So first topic is uniform and non-uniform motion. When an object covers an equal distance in equal intervals of time. ओके जब कोई ऑब्जेक्ट्स किसी इक्वल डिस्टेंस को किसी इक्वल इंटरवल्स टाइम पे कवर करेगा द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन ओके जैसे सपोज दैट आप फर्स्ट किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो 30 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस फिर 30 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट 1 किलोमीटर्स की डिस्टेंस 30 मिनट्स में कंप्लीट कर रहे हैं। सो वी कैन से योर कार और मोटरसाइकिल इज इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो फॉर एग्जांपल मूवमेंट्स ऑफ अर्थ अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, जो मूवमेंट्स होता है अर्थ का अपने एक्सिस पर व्हेन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखिए इसमें कोई ब्रेक्स तो अप्लाई नहीं हो रही होती। जब ब्रेक्स नहीं अप्लाई हो रही होंगी तो एक यूनिफॉर्म मोशन में मतलब एक कॉन्टिन्यूस मोशंस में जिस स्पीड से ये एक्सिस पे अपने रोटेट कर रही है, ठीक है, उसी स्पीड से करेगी तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट किलोमीटर आप 30 मिनट्स में कवर कर रहे हैं, फिर 1.5 किलोमीटर फिर 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर 900 मीटर आप 30 मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए इक्वल टाइम्स इक्वल है लेकिन आपकी डिस्टेंस जो है वो अलग अलग पार्ट्स की हैं, तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल a racing horse or a merry go round. Okay, so this is a non-uniform motion. What is speed? An object is said to be moving when it is changing its positions continuously with respect to its surrounding objects. इसका क्या मतलब हुआ सर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट्स का तब मूविंग में बोला जाएगा जब इट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, जब वो अपनी पोजीशंस को चेंज करेगा कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशंस को चेंज करे विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स, जो उसके सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे हम दौड़ें, ठीक है, तो हम अपने सराउंडिंग जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे काऊ, डॉग, ट्रीज, ठीक है, हाउसेस, इनको क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो गए, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड स्पीड। वी ऑब्जर्व मैनी मूविंग ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, देन हाउ डू वी डिसाइड which one is moving slower and which one is moving faster? Suppose we observe the motions of a car and a bicycle on the road. It is noticed that during the same time intervals the car is able to go much faster than the bicycle. Thus we say that the car moves faster than the bicycle. Thus the distance covered by different objects in a given time generally taken एज 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर कंपेयर करें, एक ही सेकेंड से कंपेयर कराते हैं स्पीड का पता लगाने के लिए, कैन बी यूज टू कंपेयर देयर मोशन। ओके, the physical quantity that measures the distance covered by an object per unit time is called speed. फिर से एक बार ये बहुत अच्छी लाइन है, स्पीड की डिस्टेंस डिफिनेशन है, द फिजिकल क्वांटिटी दैट मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर करती हो डिस्टेंस को किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर की हुई पर यूनिट टाइम में, इट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, वो उसकी स्पीड होगी। हैंस द डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड गिव्स अस एन आइडिया टू हाउ फास्ट द कार इज मूविंग एज कंपेयर टू दी बाइसिकल। ठीक है, ये जो पर 1 सेकेंड्स का जो एक कन्वर्ट करना है डिस्टेंस को, ये एक आइडिया हमको देता है कि जो एक कार है वो बाइसिकल से कितना फास्ट है, एक बाइसिकल कार से कितना स्लो है। सो स्पीड इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट अपॉन टाइम टेकन। इफ डी इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टी टाइम, then the speed s is given by the formula s is equals to d upon t. Okay,
and last topic, today's topic is units of speed. So in the standard international system, SI system बोला जाता है जिसे, the unit of distance is meter, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, एंड टाइम इज सेकेंड, तो 1 सेकेंड ही ले रहे थे ना टाइम को, देयरफॉर एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, डिस्टेंस की जगह मीटर पुट करेंगे, टाइम की जगह सेकेंड, सो यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ओके, और मीटर सेकेंड पावर 1, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, ओके। सो आज का यहीं पे ही रखते हैं। तो इसको देखिए अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस को सेंटीमीटर और टाइम को सेकंड लिया जाए तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की यूनिट मिनट्स है तो मीटर पर मिनट, और अगर किलोमीटर आवर्स में तो किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। सो आज का यही टॉपिक ख़त्म करते हैं, ओके। सो बाय, टेक केयर।